हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। यानी त्रिभुज होते हैं वो एक दूसरे के सर्वांग सम कैसे होते हैं। सर्वांग समता का मतलब होता है सभी रूप से समान। यानी एक त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज के ऊपर रख दें तो उसको पूरी तरह से ढक ले तो उसको अपन दोनों त्रिभुजों को कहेंगे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो त्रिभुज अपन जानते हैं कि त्रिभुज होता है उसके अंदर 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। तो उसके अंदर 6 चीज़ें होती है, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं तो उसमें अपन 6 के 6 समान हो ये ज़रूरी नहीं है। अपन क्या कि 3 समान हो तो ही अपन कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। तो पहला नियम है एस 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 नियम, यानी भुजा 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 नियम। भुजा 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 नियम। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो कि जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, और एक दूसरा त्रिभुज है। मान लो ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, ठीक है दोस्तों। ये दोनों त्रिभुज हैं। तो अब देखो इसके अंदर भुजा भुजा यानी तीनों भुजाओं को देखकर अपन बताएंगे कि ये सर्वांग सम है या नहीं है। इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढकेंगे या नहीं ढकेंगे, सभी रूप से समान है या नहीं है, अर्थात सर्वांग सम है या नहीं है। तो अपन जैसे इसको मानते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मानते हैं 5 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं मान लो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यदि ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो देखो दोस्तों इसकी भुजा भुजा नियम के आधार पर यानी इसकी एक भुजा के बराबर, यानी इसकी ए बी जो भुजा है वो इस त्रिभुज के क्या है पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। इसकी बी सी जो भुजा है वो क्या हो गया, इसके आर पी के बराबर है और उसकी एसी जो भुजा है 6 सेंटीमीटर है वो इसके पी क्यू के बराबर है। यानी भुजा 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 यानी एस 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 नियम से अपन ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। यानी इस त्रिभुज को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूर्णतया ढक लेगा। अब देखो इसके अंदर अपने पास कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजा और 3 कोण। तो अपने पास क्या हुई, 6 चीज़ें हो गई। 6 चीज़ों में से सिर्फ अपन ने 3 चीज़ें ली और तीनों चीज़ों से आधार पर अपन ने स्पष्ट कर दिया कि त्रिभुज ए बी सी है वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम का निशान ये होता है बराबर, इसके ऊपर एस है, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं दूसरा नियम एस ए एस। एस का मतलब अपन ने लिया था भुजा, ए का यानी एंगल कोण, भुजा कोण एस भुजा। यानी अपन 2 त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुजों में से 2 भुजाएं ले लेते हैं और उनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो ले लेते हैं। उसके आधार पर अपन सिद्ध कर देते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। जैसे मैंने एक त्रिभुज लिया, ठीक है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी और इसी तरह से मैंने दूसरा त्रिभुज लिया, इसका नाम दे दिया मैंने एक्स वाई जेड। अब देखो भुजा यानी ये भुजा मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भुजा मानते हैं 7 सेंटीमीटर और ये भुजा भी मानते हैं 7 सेंटीमीटर और इस कोण को मान लेते हैं 60 डिग्री और इस कोण को मान लेते हैं 60 डिग्री। तो क्या हुआ, देखो भुजा कोण भुजा यानी ये दोनों भुजाएं, इसके बीच वाला कोण, इधर वाला कोण नहीं लेंगे ये दो, बाकी ए और सी कोण नहीं लेंगे, ये बी कोण लेंगे। इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, वाई कोण बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, वाई कोण लेंगे, एक्स और जेड नहीं लेंगे। तो अपन कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सर्वांग सम है या नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, एक भुजा इसकी ए बी इस त्रिभुज के एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर कोण बी है वो क्या है, कोण वाई के बराबर है और भुजा बी सी है वो वाई जेड के बराबर है। यानी भुजा कोण भुजा, इसके आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि ये 3 चीज़ें बराबर हैं। इसका मतलब ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो अपन लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एक्स वाई जेड के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा नियम।
यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी त्रिभुज सर्वाक्षम। दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज सर्वाक्षम। अब देखो तीसरा है ASA नियम, यानी कोण भुजा कोण नियम। अब देखो दोस्तों, दो कोण है और उनके बीच की भुजा, यानी जो भुजा लेते हैं उसके इधर वाला कोण यानी एक सिरे पर बना हुआ कोण और दूसरे सिरे पर बना हुआ कोण, दोनों अगर आपस में बराबर हैं और वो भुजा बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वाक्षम हो जाएंगे। जैसे त्रिभुज लेते हैं XYZ, दूसरा त्रिभुज लेते हूं मैं PQR, ठीक है। अब एक कोण, मान लो ये कोण 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री। भुजा मान लो ये 6 सेंटीमीटर XY भुजा और PQ भुजा भी 6 सेंटीमीटर। कोण Y मान लो 70 डिग्री तो कोण Q भी 70 डिग्री। अब अगर ऐसी स्थिति है यानी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, अगर इस त्रिभुज के कोण भुजा कोण इस त्रिभुज के कोण भुजा कोण के बराबर हैं तो उस त्रिभुज इस दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वाक्षम होंगे। तो अपन लिख देंगे जैसे कोण X है बराबर है किसके, कोण P के, इसकी भुजा XY बराबर है किसके, PQ के, और इसके कोण Y बराबर है इसके कोण Q के। तो देखो क्या हुआ, एंगल कोण भुजा कोण यानी ASA नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वाक्षम होंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, त्रिभुज XYZ किसके सर्वाक्षम होगा, त्रिभुज PQR के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला लास्ट नियम, चौथा नियम। चौथा नियम क्या है कि RHS यानी समकोण त्रिभुज सर्वाक्षमता या समकोण त्रिभुज सर्वाक्षमता। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर त्रिभुज समकोण होने चाहिए, उसी पर ये नियम लागू होगा। जैसे मैं एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण समकोण हो। तो एक तो मैंने ये ले लिया और एक त्रिभुज मैंने ये ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का नाम दे दिया जैसे मैंने KLM, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने XYZ। अब इसके अंदर एक कोण समकोण होना चाहिए, ये कोण समकोण, ये कोण समकोण, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होना चाहिए कि समकोण है तो ये एक कोण तो बराबर आ ही गया। एक समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये क्या है, कर्ण। इसके अंदर भी ये क्या है, कर्ण। ये मान लेते हैं मैं 7 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर भी मान लो ये 7 सेंटीमीटर है। अब इसके अलावा अपने पास दो भुजाएं बच गई, एक ये भुजा और एक ये भुजा। इसके अंदर भी एक ये भुजा और एक ये भुजा, तो दोनों में से कोई सी भी भुजा हो सकती है। जैसे ये भुजा मान लेता हूँ मैं 5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी ये भुजा 5 सेंटीमीटर। अब देखो समकोण त्रिभुज सर्वाक्षमता का यही नियम है कि एक कोण तो दोनों के अंदर समकोण समकोण है ही क्योंकि वो समकोण त्रिभुज है, दूसरा उसका कर्ण है वो इसके कर्ण के बराबर है, और शेष दो भुजाएं जो बची हुई है, एक को आधार बोलते हैं एक को लंब बोलते हैं, उनमें से कोई सी भी एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो ये त्रिभुज सर्वाक्षम होंगे। तो अपन कह सकते हैं जैसे कोण K बराबर है कोण Y के, ठीक है। दूसरा भुजा जो कर्ण है इसका क्या है, ML, वो इसके कर्ण के किसके बराबर है, XZ या ZX के बराबर, और इसकी भुजा क्या है KL, वो बराबर है किसके, इसके XY के। तो ये त्रिभुज कौन सा, KLM सर्वाक्षम होगा किसके, त्रिभुज XYZ के। तो इस तरह से दोस्तों त्रिभुज की सर्वाक्षमता के 4 नियम होते हैं। चारों नियम मैंने आपको बता दिए हैं। गणित का और भी आप अधिक नॉलेज प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।